युवाओं के ऊपर 10 प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगा दिए जाते हैं कि आप तो आजकल फिल्मी गानों की धुन पर नाचते हैं, युवा पथभ्रष्ट हो गया है, युवा ये हो गया है, युवा वो हो गया है। क्यों भैया? जब तुम्हारी इज्जत को विराट कोहली बनकर मैं बचाता हूं ना इंडिया टीम में, जब आप राजवाड़ा पे जश्न मनाने जाते हो, या करगिल की चोटी के ऊपर विक्रम बत्रा बनकर मैं ही इस देश की सीमा की रक्षा करता हूं, क्योंकि मैं युवा हूं। और नेता वह इस देश में कभी देशभक्त हो ही नहीं सकते। नेताजी आएंगे कि मैं जब तो बड़ा देशभक्त। अरे भैया, जब आप 15 अगस्त और 26 जनवरी की रैली निकालते हो तो उसके अंदर भीड़ तो कॉलेज से मैं लेके जाता हूं। भीड़ कौन ले जाता? मैं ले जाता हूं ना। पाइजेब कौन बांटता उनके लिए? उनके लिए दारू कौन बांटता? बूथ कैप्चरिंग कौन करता उनके लिए? साड़ियां कौन बांटता? सब काम मैं करता हूं, क्योंकि मैं युवा। नारा कौन लगाता उनके आगे? अभी मैं नारा नहीं लगाऊं तो उनको नेता मानेगा कौन? वो भी मैं हूं। तो भैया, इस देश में सबसे बड़ा देशभक्त केवल युवा होता है। फिर प्रभु श्री राम हो, कृष्ण हो, महात्मा गांधी हो, बाल गंगाधर तिलक हो, सुखदेव हो, राजगुरु हो, भगत सिंह हो, अशफाकुल्ला खान हो, विक्रम बत्रा हो, या फिर इस देश के अंदर जब जब कोई विपदा आ जाए, कोई संकट की घड़ी आ जाए। अभी कोविड काल के अंदर सरकार ने कहा कि बुजुर्ग बाहर ना निकलें, महिलाएं और बच्चे बाहर ना निकलें। आपके घर पर दवाइयां पहुंचाने का काम कौन कर रहा था? युवा कर रहा था। आपके घर पर अनाज पहुंचाने का काम कौन कर रहा था? युवा कर रहा था। आपके घर पर तमाम प्रकार की सुविधाएं देने का काम कौन कर रहा था? युवा कर रहा था। और युवा होता क्या है? कोई 18 से 45 साल का व्यक्ति युवा होता है क्या? नहीं। जो समय के साथ बदल जाए वो वृद्ध, और जो समय को बदल दे वो युवा। युवा एक सोच है, युवा एक विचारधारा है, युवा एक गतिशीलता है। क्योंकि मैं आशा और विश्वास का अमरता सागर, त्याग और तपस्या का रूपक, धरती सा वक्ष, आसमां सा बुलंद, सरस्वती की वीणा का सरगम, प्रेमी का गीत, ब्रह्मा के मस्तक का तेज, और झुके तो पेड़ चीड़ का, और उठे तो शीश हिमालय का। परिवर्तन की साहिल से हौसले की कलम पर, तकदीर के कागज पर यदि परमात्मा ने किसी को युग निर्माता लिखकर भेजा है तो वो युवा को भेजा है। जब हिंदुस्तान की संस्कृति पतन की ओर अग्रसर हो रही थी, जब हिंदुस्तान अपनी मान सम्मान की इज्जत उस गुलामी के दौर में नहीं बचा पा रहा था, तब मैं विवेकानंद बना और शिकागो के अंदर जाकर मैंने भारतीय संस्कृति का दर्शन कराया और बताया कि भारतीय संस्कार और भारतीय संस्कृति क्या है। इसलिए इस देश के अंदर सबसे बड़ा यदि कोई देशभक्त हो सकता है तो वो युवा होता है, क्योंकि युवा वैज्ञानिक हो सकता है, युवा वकील हो सकता है, युवा खिलाड़ी हो सकता है, युवा नेता हो सकता है, युवा हर परिस्थितियों में जा सकता है। क्योंकि मैं, और यदि कहीं पथभ्रष्ट होता हूं, यदि एक आध दो फिल्मों के ऊपर गाने और नाच लेता हूं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं पागल महोदय, क्योंकि आप आम जनता बनकर चाहे जिस नेता को चुनाव जिता देते हो, फिर वो मेरे लिए रोजगार की व्यवस्था नहीं करता है। जब मेरे पास रोजगार नहीं रहेगा, जब मैं बेरोजगार रहूंगा, तो करूंगा क्या फुर्सत के समय में? इसलिए मित्रों, इस देश का सबसे बड़ा देशभक्त, इस देश को समय समय पर सही दिशा दिखाने वाला यदि कोई विचारधारा कोई शख्स है तो वो युवा होता है। क्योंकि युवा ही इस देश में सबसे बड़ा देशभक्त हो सकता है। क्योंकि हमारे लोगों में जो खून दौड़ता है वो उबाल मारता है। कोई 70 साल का बुजुर्ग जाकर सीमा पर चौकसी कर सकता है क्या? नहीं, वो युवा करता है। आपके लिए कोई नया वैज्ञानिक ही नए नए आविष्कार करता है, वो भी युवा होता है। आपके लिए जो नए नए पाठ्यक्रम में अच्छी तरीके से शिक्षा पद्धति का विकास हो रहा है, वो भी युवाओं की देन है। इसलिए मित्रों, इस देश के अंदर यदि सबसे बड़ा कोई देशभक्त है तो वो युवा है। क्योंकि ये सदन में जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, मैं आप सबको युवा मानता हूं, क्योंकि युवा बनने में किसी को कोई तकलीफ नहीं है।
आप डॉन बनने में तकलीफ उठाओगे, पागल बन जाओगे तो तकलीफ उठाओगे। यदि आप वकील बन जाओगे तो आप एक दायरे के अंदर सिमट कर रह जाओगे। किंतु एक युवा ऐसा होता है कि जो हर परिस्थिति में, हर दिशा में और चारों ओर जा सकता है, क्योंकि जो शतरंज का मोहरे होती हैं उसमें मैं वजीर हूं। मैं किधर भी चल सकता हूं, मैं चाहूं तो इस देश में अच्छे नेता पैदा कर सकता हूं, और मैं चाहूं तो आपकी इस पूरी स्थिति और परिस्थिति के अंदर कोई बड़ा गुंडा बनकर आपकी परिस्थितियां खराब कर सकता हूं। किंतु उसमें भी एक बात और बता दूं, युवा कभी भी डॉन नहीं होता है, क्योंकि डॉन तो कोई पुरानी गुंडा बनता है। इसलिए आप कुछ भी मानना, मुझे डॉन मत मानना, और कुछ भी मानना, मुझे भ्रष्ट नेता मत मानना, क्योंकि मैं तो अपनी विचारधारा से, अपनी शिक्षा अध्ययन करने के बाद एक अच्छे भारत, श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना के साथ राजनीति के क्षेत्र में आता हूं। तो वहां के जो ऊपर के नेता होते हैं ना, वही मुझे बताते हैं कि बेटा भीड़ लाना पड़ेगी, बेटा ये काम करना पड़ेगा, बेटा वो काम करना पड़ेगा, और उस काम करने के अंदर कहीं ना कहीं मैं भ्रष्ट होने की और बढ़ता हूं, तो उसका जिम्मेदार भी मैं नहीं होता हूं, इस देश का नेता होता है। और इसलिए आप सबसे कहना चाहता हूं कि हो ख्याल तो मेरे साथ चलो, कि हो ख्याल तो मेरे साथ चलो, बुला रहा हो सवेरा तो मेरे साथ चलो, मैं जा रहा हूं उजालों की तमन्ना लेकर, और सता रहा हो अंधेरा तो मेरे साथ